क्या आपने कभी सोचा है क्यों कुछ लोग पैसों को अपने लिए काम करवाते हैं जबकि बाकी लोग जिंदगी भर पैसों के पीछे भागते रहते हैं? क्यों कोई इंसान करोड़ों कमाकर भी कंगाल हो जाता है और कोई मामूली आय वाला इंसान धीरे धीरे अमीर बन जाता है? असल बात यह है, पैसा एक खेल है और सिर्फ वो लोग जीतते हैं जो इसे समझते हैं, न कि सिर्फ कमाते हैं। आज हम इसी खेल के 7 ऐसे सीक्रेट्स जानेंगे जो आपकी सोच, आपकी कमाई और आपकी लाइफ को पूरी तरह बदल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पैसों का असली खेल समझो। पार्ट 1, माइंडसेट इज एवरीथिंग। सोच ही सबसे बड़ा अमीर बनाती है। कभी गहराई से सोचा है आपने कि दुनिया में कुछ लोग बिना किसी बड़ी विरासत के भी करोड़पति बन जाते हैं, जबकि कुछ लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते हुए भी तंगी में जीते रहते हैं? क्या वजह है कि एक ही शहर, एक जैसी शिक्षा, एक जैसी नौकरी करने वाले 2 लोग, एक अमीर बन जाता है और दूसरा उसी जगह पर अटका रहता है? इसका जवाब किसी जादुई नुस्खे में नहीं, बल्कि एक ऐसी चीज में छिपा है जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। माइंडसेट यानी सोचने का तरीका। असल में पैसा कभी भी सिर्फ मेहनत से नहीं आता। अगर ऐसा होता तो सबसे मेहनती मजदूर सबसे अमीर होते। पैसा आता है सोच, समझ और दृष्टिकोण से। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही आपके निर्णय बनते हैं और वही निर्णय आपकी आर्थिक स्थिति को गढ़ते हैं। अमीर लोग पैसा देखने का तरीका अलग रखते हैं। जहां एक सामान्य व्यक्ति पैसों को सिर्फ खर्च करने या जमा करने की चीज मानता है, वहीं एक अमीर व्यक्ति उसे बढ़ाने का साधन मानता है। यही सोच का अंतर धीरे धीरे जिंदगी में अमीरी और गरीबी का फर्क पैदा करता है। अगर आप किसी गरीब बच्चे को बचपन से यह सिखाएं कि पैसा बुरा होता है, पैसा पाने के लिए लोगों को धोखा देना पड़ता है, या पैसा सब कुछ नहीं है, तो वह बड़ा होकर सबकॉन्शियसली पैसे से दूरी बनाएगा। उसे लगेगा कि अमीर होना शायद गलत है। जबकि अगर किसी बच्चे को सिखाया जाए कि पैसा एक साधन है जिससे आप अपनी और दूसरों की जिंदगी बेहतर बना सकते हैं, तो उसका पूरा दृष्टिकोण बदल जाएगा। यही फर्क है स्कैर्सिटी माइंडसेट और अबंडेंस माइंडसेट का। स्कैर्सिटी माइंडसेट वो है जहां व्यक्ति हमेशा कमी में सोचता है, मेरे पास इतना नहीं है, अगर मैंने खर्च किया तो खत्म हो जाएगा, मेरे पास मौके नहीं हैं, दूसरों के पास ज्यादा क्यों है। यह सोच इंसान को सीमित कर देती है। वो डर में जीता है, रिस्क लेने से कतराता है और हर कदम पर सोचता है कि कहीं नुकसान न हो जाए। दूसरी तरफ अबंडेंस माइंडसेट वाला व्यक्ति सोचता है, मुझे और कमाने के मौके मिल सकते हैं, हर खर्चा एक निवेश बन सकता है, मैं सीख सकता हूं, बढ़ सकता हूं और नई चीजें बना सकता हूं। ऐसा व्यक्ति हर परिस्थिति में रास्ता ढूंढ लेता है। जहां एक स्कैर्सिटी थिंकर कहता है, मैं ये नहीं कर सकता, वहीं अबंडेंस थिंकर कहता है, कैसे कर सकता हूं। यही सवाल का फॉर्म ही भविष्य बदल देता है। पैसों की दुनिया में सफलता का पहला नियम है, अपनी सोच को अमीर बनाओ, तभी जिंदगी अमीर बनेगी। आप अपने मन में जितनी बड़ी सोच रखेंगे, पैसा उसी के अनुपात में आएगा, क्योंकि पैसा सिर्फ दिमाग में पनपता है, जेब में नहीं। अब सवाल यह है, अमीर माइंडसेट कैसे बनता है? इसका पहला कदम है पैसे के प्रति अपनी मान्यताओं को पहचानना। कभी अपने आप से पूछिए, क्या आपको लगता है कि पैसा कमाना मुश्किल है? क्या आपको लगता है कि अमीर लोग लालची होते हैं? क्या आपको लगता है कि पैसा सिर्फ किस्मत वालों को मिलता है? अगर हां, तो ये सारी सोचें आपके सबकॉन्शियस माइंड में मनी ब्लॉक्स के रूप में बैठी हुई हैं। इन ब्लॉक्स को हटाने के लिए आपको खुद से ईमानदार होना पड़ेगा। हर बार जब आप किसी को अमीर देखकर मन में ईर्ष्या या नकारात्मक भावना महसूस करते हैं, तो समझिए आप खुद अपने लिए अमीरी के रास्ते बंद कर रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मांड उसी ऊर्जा को बढ़ाता है जो आप महसूस करते हैं। अगर आप सोचते हैं अमीर लोग गलत तरीके से कमाते हैं, तो आपका दिमाग भी आपको पैसे से दूर रखेगा ताकि आप गलत न बने। अब आपको अपने मन को रीप्रोग्राम करना होगा। पैसे को एनिमी नहीं, एलाई बनाइए। हर बार जब आप पैसा खर्च करें तो गिल्ट की जगह ग्रैटिट्यूड महसूस कीजिए। कहिए, धन्यवाद इस पैसे को जिसने मेरी जरूरत पूरी की और अब किसी और के पास जाकर किसी और की मदद करेगा। इस तरह का माइंडसेट पैसे की एनर्जी को मल्टीप्लाई करता है, क्योंकि पैसा एनर्जी है, वो वहीं जाता है जहां उसका स्वागत होता है।
एक और बहुत बड़ा अंतर होता है। गरीब सोच वाला इंसान पैसे के पीछे भागता है, जबकि अमीर सोच वाला इंसान वैल्यू के पीछे भागता है। वो जानता है कि अगर उसने दुनिया के लिए कुछ वैल्यूएबल बनाया तो पैसा अपने आप आएगा। इसलिए वो हर समय सीखता है, सोचता है और वैल्यू क्रिएट करता है। ध्यान दीजिए, दुनिया के सबसे अमीर लोगों में एक चीज कॉमन है। उनकी सोच प्रॉब्लम सॉल्विंग पर केंद्रित होती है। वो सोचते हैं, लोगों की कौन सी समस्या मैं सुलझा सकता हूं, और जैसे ही वो किसी की समस्या सुलझाते हैं, पैसा उनके पास अपने आप आता है, क्योंकि पैसा उसी के पास जाता है जो दूसरों की जरूरतें पूरी करता है। माइंडसेट बदलने का एक और अहम हिस्सा है अपने वातावरण को बदलना। अगर आप हर रोज ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो हमेशा पैसों की कमी, किस्मत की शिकायत और दूसरों की सफलता से जलन की बात करते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस भी वही सोचने लगेगा। लेकिन अगर आप अपने आसपास ऐसे लोगों को रखें जो ग्रोथ की सोचते हैं, जो सीखना चाहते हैं, जो फाइनेंशियल गोल सेट करते हैं, तो आपका माइंड भी उसी वाइब्रेशन पर आ जाएगा। याद रखिए, आपका माइंड वही बनता है जिसे आप बार बार सुनते और देखते हैं। इसीलिए अपने विचारों के साथ साथ अपने इनपुट्स भी बदलिए। नेगेटिव न्यूज़ की जगह फाइनेंशियल बुक्स पढ़िए, कंप्लेनिंग लोगों की जगह इंस्पायरिंग लोगों से मिलिए, और शॉर्ट टर्म प्लेजर्स की जगह लॉन्ग टर्म गोल्स को प्राथमिकता दीजिए। अब बात करते हैं एक और सटल माइंडसेट शिफ्ट की। रिच पीपल फोकस ऑन अपॉर्चुनिटीज, पुअर पीपल फोकस ऑन ऑब्स्टिकल्स। गरीब सोच वाला इंसान किसी भी नए काम में पहले खतरा देखता है। अगर नुकसान हो गया तो अमीर सोच वाला इंसान उसी स्थिति में अवसर देखता है। अगर यह सफल हो गया तो यह छोटा सा अगर तय करता है कि आप सफलता के कितने करीब होंगे। अमीर बनने की राह में एक और मनोवैज्ञानिक जाल है, कंपैरिजन ट्रैप। लोग दूसरों की लाइफस्टाइल देखकर खुद को कमतर महसूस करते हैं, लेकिन सच्ची अमीरी दूसरों से बेहतर बनने में नहीं, बल्कि कल के अपने आप से बेहतर बनने में है। हर दिन थोड़ा सीखिए, थोड़ा बचाइए, थोड़ा इन्वेस्ट कीजिए और थोड़ा खुद पर काम कीजिए। यही कंपाउंड माइंडसेट है। एक दिन जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो समझेंगे कि आपकी सोच ने आपको कितनी दूर पहुंचा दिया। माइंडसेट का एक और पहलू है ग्रैटिट्यूड, यानी कृतज्ञता। जो व्यक्ति अपने पास मौजूद चीजों के लिए आभारी होता है, उसके पास और ज्यादा आता है, क्योंकि ग्रैटिट्यूड आपके मन को स्कैरसिटी से अबंडेंस की तरफ ले जाता है। जब आप कहते हैं मेरे पास पर्याप्त है, तो यूनिवर्स आपको और देता है। लेकिन जब आप सोचते हैं मेरे पास नहीं है, तो यूनिवर्स भी कहता है ठीक है, नहीं रहेगा। यही वो सटल एनर्जी है जो अमीर सोच और गरीब सोच को अलग करती है। अमीर लोग कभी पैसे के लिए डेस्परेट नहीं होते, वो अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि पैसा एक परिणाम है, कारण नहीं। और कारण है आपकी सोच, आपकी आदतें और आपका दृष्टिकोण। अब एक बहुत प्रैक्टिकल ट्रूथ, आपका दिमाग दो हिस्सों में काम करता है, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। आपका कॉन्शियस माइंड दिन भर के डिसीजंस लेता है, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड यह तय करता है कि आप किस दिशा में जाएंगे। अगर आपने अपने सबकॉन्शियस को यह बिलीव करवा दिया कि मैं अमीर बनने के लायक नहीं हूं या मेरे पास हमेशा पैसों की कमी रहती है, तो चाहे आप कितना भी मेहनत करें, आपका माइंड आपको वापस उसी स्थिति में ले आएगा जहां आप पहले थे। इसीलिए जरूरी है कि आप अपने सबकॉन्शियस को बार बार पॉजिटिव अफर्मेशंस दें, जैसे मैं अबंडेंस के लिए ओपन हूं, पैसा मेरे पास सहज रूप से आता है, मैं अपने वेल्थ को बढ़ाने की क्षमता रखता हूं। ये शब्द धीरे धीरे आपकी सोच को बदल देंगे और आपकी सोच आपकी वास्तविकता को। आखिर में याद रखिए, माइंडसेट कोई किताब पढ़कर नहीं बदलता, वो रोज के अभ्यास से बदलता है। हर दिन खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आज मैंने ऐसा कुछ किया जो मेरी फाइनेंशियल ग्रोथ में मदद करेगा? अगर जवाब हाँ है तो आप सही दिशा में हैं। अगर नहीं तो कल से शुरुआत कीजिए, क्योंकि अमीर बनना कोई घटना नहीं, यह एक मानसिक स्थिति है। एक बार अगर आपने अमीर की तरह सोचना सीख लिया तो पैसा आपके पास आने का रास्ता खुद ढूंढ लेगा, क्योंकि पैसा हमेशा वहीं बहता है जहां सोच बड़ी होती है। पार्ट 2, पे योरसेल्फ फर्स्ट। सबसे पहले
खुद को भुगतान करें। अगर मैं आपसे पूछूं कि हर महीने जब आपकी सैलरी या कमाई आती है तो आप सबसे पहले किसे भुगतान करते हैं? किराया देने वाले को, बिजली के बिल को, किराने वाले को या बैंक के ईएमआई को? जवाब लगभग सबका एक जैसा होता है। पहले खर्च निकाल लेते हैं, जो बचता है वो बचत में डाल देंगे। और यहीं से शुरू होती है वो गलती जो लाखों लोगों को जिंदगी भर पैसों के चक्रव्यूह में फंसाए रखती है। क्योंकि सच्चाई ये है, अगर आप बचत को आखिर में रखते हैं तो वो कभी आती ही नहीं। हर महीने कुछ न कुछ खर्च सामने आ ही जाता है और महीने के आखिर में जेब खाली हो जाती है। इसलिए अमीर लोग एक अलग नियम अपनाते हैं, पे योरसेल्फ फर्स्ट, यानी सबसे पहले खुद को भुगतान करो। इसका मतलब है जब भी आपकी कमाई आए तो पहले अपने आप को एक तय हिस्सा दीजिए, चाहे 10%, 15% या 20%, लेकिन सबसे पहले, क्योंकि अगर आप खुद को प्राथमिकता नहीं देंगे तो दुनिया भी नहीं देगी। यह नियम इतना शक्तिशाली है कि इसे अपनाने वाले लोग धीरे धीरे आर्थिक रूप से आजाद हो जाते हैं, और जो इसे अनदेखा करते हैं वो हमेशा इस सोच में फंसे रहते हैं, जब ज्यादा कमाऊंगा तब बचाऊंगा। लेकिन सच्चाई ये है, अगर आप कम में नहीं बचा सकते तो ज्यादा में भी नहीं बचा पाएंगे। पे योरसेल्फ फर्स्ट का सिद्धांत बताता है कि आपका सबसे बड़ा खर्च बिल नहीं है, आपकी फाइनेंशियल फ्यूचर की जिम्मेदारी है। यह सिर्फ पैसे बचाने का तरीका नहीं, बल्कि एक माइंडसेट है जो आपको अपने भविष्य का मालिक बनाता है। सोचिए, आप हर महीने मेहनत करते हैं, लेकिन आपके पैसे सबसे पहले दूसरों के पास चले जाते हैं। घर मालिक, बैंक, बिजली कंपनी, मार्केट, सबको आपका हिस्सा मिल जाता है। पर क्या आपने कभी अपने लिए कुछ रखा? क्या आपने कभी अपने भविष्य के खुद को कुछ दिया? यही सवाल अमीर और गरीब की सोच का फर्क दिखाता है। अमीर लोग सबसे पहले अपने लिए बचाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि यही पैसा उनके लिए काम करेगा। गरीब और मध्यम वर्ग पहले खर्च करते हैं और सोचते हैं कि बचा लेंगे, लेकिन अमीर पहले बचाते हैं और फिर खर्चों को उसी हिसाब से ढाल लेते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, लेकिन मेरे पास तो इतने पैसे नहीं कि बचा सकूं। यही सोच सबसे बड़ी रुकावट है। पे योरसेल्फ फर्स्ट का मतलब ये नहीं कि आप बहुत बड़ा हिस्सा अलग रखें। यह तो एक आदत है जो आप 100 रुपये से भी शुरू कर सकते हैं। अगर आप 100 रुपये में से 10 रुपये अपने लिए रख सकते हैं तो समझिए आपने अपनी अमीरी की पहली ईंट रख दी है। ये 10% राशि आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की सीड मनी है। ये वो बीज है जो समय के साथ बड़ा पेड़ बनेगा, और जब वो पेड़ फल देगा तब आपको समझ आएगा कि सबसे पहले खुद को भुगतान करना कितना समझदारी भरा कदम था। अब सवाल उठता है, अगर मैं खुद को भुगतान कर भी दूं तो उसे कहां रखूं? क्योंकि सिर्फ बचाना काफी नहीं, सही जगह रखना भी उतना ही जरूरी है। तो आइए समझते हैं कि पे योरसेल्फ फर्स्ट को प्रैक्टिकली कैसे अपनाया जाए। सबसे पहले एक अलग खाता खोलिए, जिसे आप वेल्थ अकाउंट या फ्रीडम फंड कह सकते हैं। यह खाता आपकी डेली जरूरतों के पैसे से बिल्कुल अलग होना चाहिए। जब भी आपकी कमाई आए तो तय प्रतिशत इस खाते में सबसे पहले डाल दीजिए, और फिर मान लीजिए कि यह पैसा अब आपका नहीं है। यह पैसा आप खर्च करने के लिए नहीं, बल्कि बढ़ाने के लिए रख रहे हैं। यह आपके भविष्य के निवेशों, इमरजेंसी फंड और अपॉर्चुनिटीज के लिए है। इसे अनटच्ड रखिए, जैसे आप किसी सीक्रेट गोल के लिए बचत कर रहे हों। समय के साथ यही छोटा छोटा जमा पैसा आपके लिए काम करने लगेगा। आप उसे म्यूचुअल फंड्स, SIP, इंडेक्स फंड्स या किसी रिलायबल एसेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप स्पेंडिंग की बजाय इन्वेस्टिंग हैबिट विकसित करते हैं। याद रखिए, पैसा कमाना और पैसा संभालना दोनों अलग बातें हैं। हर कोई पैसा कमा सकता है, पर कुछ ही लोग उसे अपने लिए काम पर लगा पाते हैं, और जो ऐसा कर लेते हैं वही फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनते हैं। अब जरा इस कॉन्सेप्ट को गहराई से समझिए। पे योरसेल्फ फर्स्ट का असली अर्थ केवल पैसा बचाना नहीं है, बल्कि अपने आप को प्राथमिकता देना है। आपका भविष्य, आपके सपने और आपकी सुरक्षा, ये सब आप पर निर्भर करते हैं। इसीलिए जब आप खुद को भुगतान करते हैं तो दरअसल आप अपने भविष्य के खुद को सम्मान दे रहे होते हैं। कई बार लोग कहते हैं, मैं अभी तो जवान हूं, बाद में सोच लूंगा। पर सच्चाई यह है कि अगर आप जल्दी शुरू करते हैं
तो कंपाउंडिंग का जादू आपके पक्ष में काम करता है। एक छोटा निवेश जो 10 साल बाद बड़ा लगता है, वो 20 साल बाद एक्सपोनेंशियल हो जाता है। यह फर्क सिर्फ पैसे का नहीं, माइंडसेट का है। गरीब सोचता है अभी जिंदगी जी लो, बाद में देखेंगे। अमीर सोचता है अगर आज थोड़ा सैक्रिफाइस किया तो कल पूरी जिंदगी बिना टेंशन के जी सकूंगा। अब आइए एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आप हर महीने 62,000 खुद को देते हैं और उसे किसी अच्छे निवेश में डालते हैं जो 12% सालाना रिटर्न देता है। 10 साल बाद वो Rs8,000 हर महीने वाला निवेश करीब Rs2.3 लाख बन जाता है। लेकिन अगर आपने वही आदत 30 साल तक जारी रखी तो वही पैसा लगभग Rs35 लाख में बदल सकता है। यानी आपके छोटे छोटे निर्णय आपकी पूरी फाइनेंशियल रियलिटी को बदल सकते हैं। पे योरसेल्फ फर्स्ट एक ऐसा प्रिंसिपल है जो हर परिस्थिति में लागू होता है। चाहे आपकी आमदनी कम हो या ज्यादा, आपको हमेशा अपने भविष्य के लिए एक हिस्सा रखना ही चाहिए। यह न सिर्फ फाइनेंशियल डिसिप्लिन सिखाता है, बल्कि आपको एक कंट्रोल की भावना भी देता है। आप महसूस करते हैं कि आप अपने पैसों के मालिक हैं, न कि पैसे आपके मालिक। अब बात करते हैं सबसे बड़ी समस्या की, एक्सक्यूजेस। लोग हमेशा कहते हैं अभी तो बहुत खर्चे हैं, परिवार की जिम्मेदारियां हैं, बाद में देखेंगे। लेकिन जो लोग ये कहते हैं वो कभी नहीं बचा पाते, क्योंकि पैसा तभी आपके पास रहता है जब आप उसे पकड़ कर रखते हैं। आपको डिसिप्लिन की जरूरत है, कंफर्ट की नहीं। हर महीने पहले खुद को भुगतान कीजिए, फिर बाकी खर्चों को एडजस्ट कीजिए, और यकीन मानिए जिंदगी खुद एडजस्ट हो जाती है। एक और जरूरी बात, पे योरसेल्फ फर्स्ट का मतलब यह नहीं कि आप सेल्फिश बन जाएं, बल्कि यह अपने परिवार, अपने भविष्य और अपने सपनों के प्रति जिम्मेदारी है। क्योंकि अगर आप खुद फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होंगे तो दूसरों की मदद भी नहीं कर पाएंगे। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आपको दूसरों के लिए एक इंस्पिरेशन बनाता है, और यही असली सेल्फ रिस्पेक्ट है। इसीलिए अमीर लोग हमेशा अपने खर्चों को अपने निवेशों से चलाते हैं। वो पहले वेल्थ बनाते हैं, फिर उस वेल्थ से लग्जरी खरीदते हैं, जबकि गरीब पहले लग्जरी खरीदता है और फिर कर्ज में डूब जाता है। ये सिर्फ फर्क नहीं, ये दो फिलॉसफीज हैं, एक भविष्य पर ध्यान देने की और एक वर्तमान में खो जाने की। तो अब से जब भी आपकी कमाई आए तो पहले अपने आप को दीजिए, वो पैसा बचाइए, इन्वेस्ट कीजिए और उसे अपने लिए काम करने दीजिए। धीरे धीरे यह एक आदत बन जाएगी और यह आदत आपको फाइनेंशियल फ्रीडम के रास्ते पर ले जाएगी। याद रखिए, कोई और आपकी फाइनेंशियल लाइफ नहीं सुधारेगा, ना सरकार, ना बॉस, ना दोस्त। यह जिम्मेदारी सिर्फ आपकी है। और जब आप खुद को भुगतान करना शुरू करते हैं तो आप कह रहे होते हैं मैं अपने भविष्य का कंट्रोल खुद ले रहा हूं। आपका हर बचाया और निवेश किया हुआ रुपया आपके लिए एक छोटा सोल्जर है जो आपके फाइनेंशियल युद्ध में आपके साथ लड़ता है। जितने ज्यादा सोल्जर होंगे उतनी बड़ी जीत आपकी होगी। तो आज से अपने पहले सोल्जर को मैदान में उतारिए, क्योंकि हर अमीर इंसान का पहला कदम यही होता है, पे योरसेल्फ फर्स्ट। पार्ट 3, मेक योर मनी वर्क। पैसे को आपके लिए काम करने दो। सोचिए जरा, अगर हर सुबह आप उठें और बिना किसी मेहनत के आपके बैंक खाते में पैसे अपने आप बढ़ते जाएं, न कोई अतिरिक्त घंटों की नौकरी, न कोई ओवरटाइम, फिर भी आपकी कमाई लगातार बढ़ रही हो, क्या यह सपना है? नहीं, यह हकीकत है उन लोगों की जिन्होंने पैसे को अपने लिए काम करवाना सीख लिया है। ज्यादातर लोग पैसे के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने पैसे से काम करवाते हैं। असली अमीरी वहीं से शुरू होती है जब पैसा आपकी जगह काम करना शुरू कर देता है। हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अमीर लोग इसलिए अमीर हैं क्योंकि उनके पास बहुत पैसा है, लेकिन सच्चाई ये है कि वे लोग अमीर इसलिए बने क्योंकि उन्होंने पैसों को इस्तेमाल करने की समझ हासिल की। उन्होंने यह सीखा कि पैसा एक टूल है जो अगर सही दिशा में लगाया जाए तो आपके लिए काम करता है, और अगर गलत दिशा में खर्च कर दिया जाए तो आपकी जिंदगी भर की मेहनत बेकार कर देता है। अब सवाल उठता है, पैसा हमारे लिए काम कैसे करे? इसका पहला नियम है, इन्वेस्ट, डोंट जस्ट सेव। ज्यादातर लोग पैसे बचाते हैं, पर सिर्फ बचाने से पैसा बढ़ता नहीं। बैंक खाते में पड़ा पैसा समय के साथ महंगाई के कारण अपनी वैल्यू खो देता है।
मान लीजिए आपके पास RS 10,000 हैं और आप उसे बैंक में रख देते हैं। 5 साल बाद भी वो RS 10,000 रहेंगे, लेकिन उसकी खरीदने की क्षमता कम हो जाएगी। दूसरी तरफ अगर वही पैसा आप किसी निवेश इन्वेस्टमेंट में लगाते हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट, बिजनेस या रियल एस्टेट, तो वो आपके लिए बढ़ना शुरू कर देता है। यही कंपाउंडिंग का जादू है। वॉरेन बफेट ने एक बार कहा था, इफ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप, यू विल वर्क अंटिल यू डाई। मतलब, अगर आप सोते वक्त पैसे कमाने का तरीका नहीं ढूंढते, तो आपको जिंदगी भर काम करना पड़ेगा। तो चलिए समझते हैं कि पैसा हमारे लिए कैसे काम कर सकता है। व्हाट? इन्वेस्टिंग, निवेश करना सीखिए। निवेश का मतलब सिर्फ पैसा लगाना नहीं, बल्कि समझदारी से लगाना है। आपको यह समझना होगा कि हर निवेश के साथ एक रिस्क जुड़ा होता है, लेकिन उसी के साथ ग्रोथ की संभावना भी होती है। आपको अपने पैसे को कई जगह बांटना चाहिए। कुछ हिस्सा शेयर मार्केट में, कुछ म्यूचुअल फंड्स में, कुछ फिक्स्ड इनकम में और कुछ इमरजेंसी फंड में। इससे अगर एक सेक्टर गिरता है तो बाकी आपका बैलेंस बनाए रखते हैं। यही कहते हैं, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। तो बिल्ड पैसिव इनकम सोर्सेज। पैसिव इनकम वो होती है जिसमें एक बार मेहनत करने के बाद पैसा खुद आता रहता है, जैसे किराए की प्रॉपर्टी, ऑनलाइन कोर्सेज, एफिलिएट मार्केटिंग या स्टॉक डिविडेंड्स। मान लीजिए आप हर महीने RS 5,000 म्यूचुअल फंड में डालते हैं। कुछ साल बाद यही निवेश हर महीने आपको RS 5,000 से RS 10,000 तक का रिटर्न देने लगता है। अब सोचिए, आप सो रहे हैं और पैसा आपके लिए काम कर रहा है। यही असली आर्थिक स्वतंत्रता है। 3. स्किल और नॉलेज में निवेश करें। बहुत लोग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट तो समझते हैं, लेकिन खुद में निवेश करना भूल जाते हैं। अगर आप अपनी स्किल्स, नॉलेज और माइंडसेट को बेहतर बनाते हैं, तो आप ज्यादा कमाई के रास्ते खोलते हैं। याद रखिए, आपका सबसे बड़ा एसेट आप खुद हैं। नई चीजें सीखिए, चाहे वो कम्युनिकेशन हो, टेक्नोलॉजी हो या बिजनेस अंडरस्टैंडिंग। जितनी आपकी सोच बढ़ेगी, उतनी आपकी कमाई बढ़ेगी। 4. अवॉइड बैड डेट। खराब कर्ज से बचिए। हर उधार बुरा नहीं होता, लेकिन खराब कर्ज यानी वह डेट जो आपको इनकम नहीं दिलाता, जैसे क्रेडिट कार्ड से की गई लग्जरी शॉपिंग, अननेसेसरी EMIs या पर्सनल लोन्स। इसके विपरीत अच्छा कर्ज वो होता है जो आपको रिटर्न देता है, जैसे एजुकेशन लोन या बिजनेस लोन। हमेशा ध्यान रखें, कर्ज तभी लें जब वो आपको आगे बढ़ाए, पीछे न खींचे। 5. री इन्वेस्ट योर प्रॉफिट्स। कमाई को फिर से लगाइए। जब आपका पैसा काम करना शुरू कर दे और प्रॉफिट दे, तो उस प्रॉफिट को सिर्फ खर्च मत करिए, उसे फिर से निवेश करिए ताकि वो और ज्यादा पैसा बन सके। इसी को कहते हैं मनी मल्टीप्लिकेशन सिस्टम, जहां पैसा अपने बच्चों को जन्म देता है और वो बच्चे फिर आगे पैसा कमाते हैं। 6. थिंक लॉन्ग टर्म। पैसे से जल्दी अमीर बनने की सोच सबसे बड़ी गलती है। इन्वेस्टिंग में पेशेंस सबसे बड़ा हथियार है। शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के चक्कर में लोग अक्सर अपना फ्यूचर खो देते हैं। आपको दीर्घकालिक सोच रखनी होगी, क्योंकि कंपाउंडिंग तभी काम करती है जब आप समय को अपना साथी बनाते हैं। 7. लेट इमोशंस आउट ऑफ मनी। कई बार लोग डर या लालच में गलत फाइनेंशियल डिसीजंस ले लेते हैं। जब मार्केट गिरता है तो डर कर पैसा निकाल लेते हैं, और जब बढ़ता है तो लालच में बिना सोच समझे निवेश करते हैं। याद रखें, पैसे से भावनाएं हटाकर सोचिए, तभी आप सटीक फैसले ले पाएंगे। अब एक बार फिर सोचिए, क्या आप पैसे के लिए काम कर रहे हैं या आपका पैसा आपके लिए? अगर आप रोज मेहनत करके भी बचत नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब है कि आपका पैसा आपके लिए काम नहीं कर रहा। वो आपकी उंगली पकड़कर चलने के बजाय आपकी कमाई को खींच रहा है। अमीर बनने का असली राज यही है कि पैसा आपके लिए काम करे, और इसके लिए आपको 3 चीजें समझनी होंगी: माइंडसेट, मैनेजमेंट और मल्टीप्लिकेशन। जब आप यह तीनों कला सीख जाते हैं तो पैसा सिर्फ नोट नहीं रहता, वो एक एनर्जी बन जाता है जो आपके सपनों को पूरा करता है। पार्ट 4, लर्न फाइनेंशियल इंटेलिजेंस। वित्तीय बुद्धिमत्ता सीखो। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग बहुत कम आय के बावजूद भी अपनी जिंदगी आराम से जीते हैं, जबकि कुछ लोग लाखों कमाकर भी महीने के आखिर में कर्ज में डूब जाते हैं?
क्या ये सिर्फ किस्मत का खेल है? नहीं, ये फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यानी वित्तीय बुद्धिमत्ता का फर्क है। पैसे को संभालने, समझने और सही दिशा में लगाने की जो कला है, वही असली बुद्धिमत्ता है। स्कूल हमें पढ़ना लिखना सिखाता है, कॉलेज हमें डिग्री देता है, लेकिन कोई भी संस्था हमें पैसे के असली खेल के बारे में नहीं सिखाती। यही वजह है कि आज बहुत से पढ़े लिखे लोग आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे हैं। तो चलिए समझते हैं, आखिर फाइनेंशियल इंटेलिजेंस होती क्या है और इसे कैसे सीखा जा सकता है। केक, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का मतलब क्या है? वित्तीय बुद्धिमत्ता का मतलब है पैसे को सिर्फ खर्च करने के बजाय उसे समझदारी से चलाना। यानी यह जानना कि पैसा कहां से आता है, कहां जाता है और उसे कैसे आपके लिए काम में लाया जा सकता है। यह आपकी सोच, फैसले और आर्थिक अनुशासन का मिश्रण है। अगर आप जानते हैं कि आपके खर्चे और कमाई में क्या संतुलन है, कैसे बचत करनी है, कहां निवेश करना है और कौन सी गलती आपको नुकसान पहुंचा सकती है, तो आप एक वित्तीय रूप से बुद्धिमान व्यक्ति हैं। 2. पैसे का फ्लो समझिए। कैश फ्लो मैनेजमेंट फाइनेंशियल इंटेलिजेंस की पहली सीढ़ी है। कैश फ्लो को समझना। पैसा आपके जीवन में 4 रास्तों से गुजरता है। 1. इनकम, कमाई। 2. एक्सपेंसेस, खर्चे। 3. एसेट्स, संपत्ति। 4. लायबिलिटीज, देयताएं। अमीर लोग अपनी इनकम को एसेट्स में लगाते हैं जो उन्हें और इनकम देता है। गरीब और मिडिल क्लास लोग इनकम को लायबिलिटीज में लगा देते हैं जो उनके पैसे को खा जाती हैं। उदाहरण के लिए, एक कार जो EMI पर खरीदी गई है, अगर वह सिर्फ खर्च पैदा कर रही है तो वो लायबिलिटी है। लेकिन अगर वही कार आप किराए पर चलाते हैं और उससे कमाई होती है तो वो एसेट है। यही फर्क है रिच माइंडसेट और पुअर माइंडसेट का। 3. एसेट्स और लायबिलिटीज की पहचान करो। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस सिखाती है कि हर खर्च बुरा नहीं होता, लेकिन हर खर्च समझदारी से होना चाहिए। अगर आप कुछ खरीदते हैं तो खुद से पूछिए, क्या यह मुझे पैसा दिलाएगा या मुझसे पैसा ले जाएगा? एसेट्स वो होते हैं जो आपके जेब में पैसा डालते हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट्स, प्रॉपर्टी, बिजनेस। लायबिलिटीज वो होते हैं जो आपकी जेब से पैसा निकालते हैं, जैसे लोन्स, EMIs, लग्जरी आइटम्स। अमीर बनने का असली तरीका यही है, एसेट्स बढ़ाओ, लायबिलिटीज घटाओ। 4. फाइनेंशियल एजुकेशन में समय लगाइए। वित्तीय बुद्धिमत्ता कोई जन्मजात प्रतिभा नहीं है, इसे सीखा जा सकता है। आपको किताबें पढ़नी होंगी, पॉडकास्ट सुनने होंगे, सक्सेसफुल लोगों की कहानियों को समझना होगा। कुछ बेहतरीन किताबें हैं, रिच डैड पुअर डैड, द साइकोलॉजी ऑफ मनी, थिंक एंड ग्रो रिच, जो पैसे की सोच को बदल देती हैं। हर दिन थोड़ा समय निकालिए और अपने फाइनेंशियल नॉलेज को बढ़ाइए, क्योंकि जितनी ज्यादा जानकारी आपके पास होगी, उतने सही फैसले आप ले पाएंगे। 5. फाइनेंशियल गोल्स बनाइए। सेट क्लियर गोल्स। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का एक और जरूरी हिस्सा है साफ लक्ष्य तय करना। आपको पता होना चाहिए कि आप अपने पैसों से क्या हासिल करना चाहते हैं। क्या आप घर खरीदना चाहते हैं? क्या आप रिटायरमेंट के लिए पैसा जमा कर रहे हैं या बच्चों की शिक्षा के लिए निवेश करना चाहते हैं? जब आपके पास एक साफ लक्ष्य होता है तो आपकी हर बचत और निवेश की दिशा तय हो जाती है। बिना लक्ष्य के बचत करना वैसा ही है जैसे बिना नक्शे के सफर करना। रास्ता लंबा होगा और मंजिल अधूरी। 6. रिस्क और रिवॉर्ड को समझो। फाइनेंशियली इंटेलिजेंट व्यक्ति जोखिम से नहीं डरता, बल्कि उसे समझता है। हर निवेश में थोड़ा जोखिम होता है, लेकिन उसी जोखिम में छिपा होता है रिवॉर्ड। अगर आप डर की वजह से कभी निवेश ही नहीं करेंगे तो आपके पैसे कभी नहीं बढ़ेंगे। आपको यह समझना होगा कि कंट्रोल्ड रिस्क इज स्मार्ट रिस्क, यानी रिस्क से भागिए मत, उसे मैनेज करना सीखिए। इसके लिए छोटे निवेश से शुरुआत करें और धीरे धीरे अपने कॉन्फिडेंस के साथ बढ़ें। 7. इमोशनल कंट्रोल। पैसों से भावनाएं हटाइए। पैसे के मामले में सबसे बड़ी गलती होती है भावनात्मक निर्णय लेना। कभी लालच में जरूरत से ज्यादा निवेश कर देना या डर में आकर सब कुछ बेच देना। फाइनेंशियली इंटेलिजेंट व्यक्ति अपने फैसले डेटा और लॉजिक पर लेता है, न कि इमोशंस पर। जब मार्केट गिरता है तो भी वह पैनिक नहीं करता। वह जानता है कि असली मौके गिरावट में ही होते हैं। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस आपको यह सिखाती है
कि कब इंतजार करना है और कब एक्शन लेना है। 8. मल्टीपल इनकम सोर्सेज बनाइए। फाइनेंशियली बुद्धिमान व्यक्ति कभी एक ही इनकम सोर्स पर निर्भर नहीं रहता। वह जानता है कि अगर एक दरवाजा बंद हो जाए तो बाकी खुले रहें। आप भी कोशिश करें कि आपकी कमाई कई रास्तों से हो, जैसे पार्ट टाइम फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन बिजनेस, इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स, डिजिटल प्रोडक्ट्स या रेंटल इनकम। यही आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी देती है। 9. अपने पैसे को ट्रैक करें। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस सिर्फ कमाने या निवेश करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भी जरूरी है कि आप अपने पैसों को ट्रैक करें। हर महीने लिखिए कि कितना कमाया, कितना खर्च किया और कितना बचा। यह आदत छोटी लगती है, लेकिन यही आपको फाइनेंशियल क्लैरिटी देती है। जब आपको पता होता है कि आपका पैसा कहां जा रहा है, तभी आप उसे सही दिशा में ले जा सकते हैं। 10. फाइनेंशियल फ्रीडम का लक्ष्य रखें। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का अल्टीमेट गोल है फ्रीडम, वो आजादी जब आपको पैसों के लिए काम नहीं करना पड़े, बल्कि आपका पैसा आपके लिए काम करे। फाइनेंशियली इंटेलिजेंट व्यक्ति पैसे के पीछे नहीं भागता, वह सिस्टम बनाता है जिसमें पैसा अपने आप आता रहे, और जब आप उस लेवल पर पहुंचते हैं तो असली अमीरी वहीं शुरू होती है। कंक्लूजन। दोस्तों, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस कोई जादू नहीं है, बल्कि एक सोच है, एक जीवन शैली है। अगर आप इसे रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाना शुरू कर दें तो धीरे धीरे आपका आर्थिक जीवन बदल जाएगा। याद रखिए, पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन उसे सही दिशा देना उससे भी ज्यादा जरूरी है। फाइनेंशियली बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो अपने पैसों को अपने सपनों की ओर मोड़ देता है। अगर आपको यह ऑडियो बुक समरी पसंद आई हो तो चैनल रेडिफाई हिंदी को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम वो सिखाते हैं जो स्कूल नहीं सिखाता। कैसे बने आप अपने पैसों के मालिक और जिंदगी के असली खिलाड़ी। पार्ट 5, पेशेंस कंपाउंडिंग, धैर्य और चक्रवृद्धि का जादू। कभी किसी ने कहा था, जो लोग पैसे से खेलना जानते हैं वे जानते हैं कि अमीरी दौड़ का खेल नहीं, बल्कि इंतजार का इम्तिहान है। और यही इंतजार, यही धैर्य जब चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंडिंग के साथ मिल जाता है तो इंसान चमत्कार कर सकता है। कहते हैं कि कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। जो इसे समझता है वह कमाता है, और जो नहीं समझता वह खोता है। लेकिन सवाल यह है, आखिर ये कंपाउंडिंग होती क्या है और इसे हमारी जिंदगी में कैसे काम में लाया जा सकता है? आइए इसे गहराई से समझते हैं। 1. कंपाउंडिंग का असली मतलब। छोटा बीज बड़ा पेड़। कंपाउंडिंग का मतलब है छोटे निवेश का बड़ा असर। ये वैसा ही है जैसे आप एक छोटा बीज बोते हैं और कुछ सालों बाद वो एक विशाल पेड़ बन जाता है। शुरुआत में आपको कोई फर्क नहीं दिखता, पर जैसे जैसे समय बीतता है परिणाम एक्सपोनेंशियल यानी गुणात्मक रूप से बढ़ने लगते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप Rs1000 हर महीने निवेश करते हैं और उस पर 12% वार्षिक रिटर्न मिलता है, तो 10 साल में वो Rs1000 सिर्फ Rs1 से 20,000 नहीं, बल्कि लगभग Rs2 30,000 हो जाता है। यह है कंपाउंडिंग का जादू, जहां आपका पैसा सिर्फ ब्याज से नहीं बल्कि ब्याज के ब्याज से बढ़ता है। यानी मनी मेक्स मनी एंड द मनी दैट मनी मेक्स मोर मनी। तो पेशेंस, कंपाउंडिंग की आत्मा। कंपाउंडिंग का सबसे जरूरी हिस्सा है धैर्य। अधिकांश लोग निवेश तो कर लेते हैं, लेकिन कुछ सालों बाद जब बड़ा फायदा नहीं दिखता तो वे बीच में ही हार मान लेते हैं। वे यह नहीं समझते कि कंपाउंडिंग की असली ताकत समय के साथ दिखती है। पहले कुछ सालों तक ग्रोथ धीमी लगती है, लेकिन 10वें या 15वें साल के बाद यही ग्रोथ विस्फोटक हो जाती है। यह वैसा ही है जैसे एक बर्फ का गोला, स्नोबॉल, पहाड़ से नीचे लुढ़कता है। शुरुआत में छोटा होता है, लेकिन धीरे धीरे गति और आकार दोनों बढ़ते जाते हैं। इसीलिए याद रखिए, कंपाउंडिंग वर्क्स ओनली फॉर दोज हु डोंट इंटरप्ट इट। यानी अगर आप बीच में उसे रोक देंगे तो उसका जादू खत्म हो जाएगा। 3. अर्ली स्टार्ट इज द सीक्रेट की। जल्दी शुरू करना सबसे बड़ा फायदा। कंपाउंडिंग का दूसरा बड़ा राज है जल्दी शुरुआत। अगर आप 25 साल की उम्र में निवेश शुरू करते हैं और हर महीने R5000 लगाते हैं, तो 45 की उम्र तक आप करोड़ों रुपए जमा कर सकते हैं।
लेकिन अगर आप यही काम 10 साल बाद शुरू करते हैं तो आपका परिणाम आधा रह जाएगा। इसका कारण यह नहीं कि आपने कम पैसा लगाया, बल्कि इसलिए कि आपने समय खो दिया, क्योंकि कंपाउंडिंग का असली इंजन टाइम है। जितना लंबा समय आप अपने पैसे को बढ़ने देंगे, उतना बड़ा परिणाम मिलेगा। यही कारण है कि अमीर लोग हमेशा कहते हैं, डोंट वेट टू इन्वेस्ट, इन्वेस्ट एंड देन वेट। छोटी शुरुआत से मत डरिए। बहुत से लोग सोचते हैं कि निवेश तभी फायदेमंद है जब बड़ी रकम लगे, लेकिन कंपाउंडिंग में रकम नहीं, समय और निरंतरता मायने रखती है। आप RS100 या RS500 से भी शुरुआत कर सकते हैं। यह छोटी रकम समय के साथ बढ़कर पहाड़ बन जाती है। सोचिए, अगर किसी ने 20 साल पहले RS1000 हर महीने म्यूचुअल फंड में लगाया होता, तो आज वह लगभग RS10 लाख से ज्यादा का मालिक होता। यानी असली जादू रकम का नहीं, नियमितता और समय का है। 5. कंपाउंडिंग सिर्फ पैसों में नहीं, जीवन में भी। कंपाउंडिंग का सिद्धांत सिर्फ वित्तीय दुनिया में नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में काम करता है। अगर आप हर दिन 1% बेहतर बनते हैं, तो 1 साल में आप लगभग 37 गुना बेहतर हो जाते हैं। यह है सेल्फ इंप्रूवमेंट का कंपाउंडिंग इफेक्ट। हर दिन की छोटी मेहनत, छोटी सीख, छोटी बचत, यही मिलकर बड़ी सफलता बनती है। आपका शरीर, दिमाग और पैसा तीनों कंपाउंडिंग से चलते हैं। अगर आप रोज थोड़ा सीखते हैं, थोड़ा बचाते हैं, थोड़ा सुधारते हैं, तो धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। 6. अवॉइड क्विक मनी ट्रैप, जल्दी अमीर बनने का भ्रम। कंपाउंडिंग का सबसे बड़ा दुश्मन है जल्दी अमीर बनने की चाह। बहुत लोग शॉर्टकट्स, ट्रेडिंग टिप्स या लॉटरी जैसे इल्यूजन्स में फंस जाते हैं। वे धैर्य खो देते हैं और अपने निवेश को नुकसान पहुंचाते हैं। याद रखिए, कंपाउंडिंग धीमी है लेकिन निश्चित है। शॉर्टकट्स तेज हैं लेकिन खतरनाक हैं। अमीर लोग फास्ट मनी नहीं, लॉन्ग टर्म वेल्थ पर ध्यान देते हैं। वे जानते हैं कि समय के साथ उनका पैसा अपने आप मल्टीप्लाई होगा। 7. रियल लाइफ एग्जाम्पल, वॉरेन बफेट का जादू। वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे अमीर निवेशक हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्होंने अपनी 99% संपत्ति 50 साल की उम्र के बाद बनाई? क्योंकि उन्होंने कंपाउंडिंग को समय दिया। उन्होंने अपने निवेश को बार बार बदला नहीं, बल्कि उसे ग्रो होने का वक्त दिया। यानी उनका सीक्रेट फॉर्मूला यही था, पेशेंस प्लस टाइम अपॉन वेल्थ। उन्होंने कहा था, द स्टॉक मार्केट इज अ डिवाइस फॉर ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम द इम्पेशेंट टू द पेशेंट। यानी जो लोग अधीर हैं, वे अपना पैसा उन लोगों को दे देते हैं जो धैर्यवान हैं। 8. हाउ टू अप्लाई कंपाउंडिंग इन योर लाइफ। 1. हर महीने निवेश करें, चाहे छोटा ही क्यों ना हो। 2. निवेश को बीच में मत निकालें, उसे बढ़ने दें। 3. धैर्य रखें, जल्दी परिणाम की उम्मीद ना करें। 4. नियमितता बनाए रखें, कंसिस्टेंसी ही कंपाउंडिंग की कुंजी है। 5. नॉलेज में निवेश करें, क्योंकि जितना ज्ञान बढ़ेगा उतना रिटर्न भी बढ़ेगा। 9. कंपाउंडिंग और माइंडसेट का कनेक्शन। कंपाउंडिंग सिर्फ गणित नहीं है, यह एक माइंडसेट है। यह आपको सिखाता है कि छोटी चीजों को भी महत्व दें, क्योंकि वही छोटी चीजें मिलकर बड़ा परिणाम बनाती हैं। यह आपको धैर्य, अनुशासन और विश्वास सिखाता है कि अगर आप हर दिन थोड़ा सही करते जाएं, तो ब्रह्मांड खुद आपकी मेहनत को कई गुना बढ़ा देता है। दोस्तों, पेशेंस कंपाउंडिंग कोई जादू नहीं, यह एक प्राकृतिक नियम है। जैसे बीज को पेड़ बनने में वक्त लगता है, वैसे ही आपके निवेश, आपकी मेहनत और आपकी सोच को भी बढ़ने में समय लगता है। धैर्य रखिए, समय को काम करने दीजिए और कंपाउंडिंग को अपना साथी बनाइए। आप पाएंगे कि धीरे धीरे आपकी जिंदगी में वो स्थिरता, वो अमीरी और वो संतुलन आ रहा है जिसका सपना हर इंसान देखता है। अगर आपको यह ऑडियो बुक समरी पसंद आई हो तो चैनल रेडिफाई हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हम आपको सिखाते हैं कैसे छोटी सोच को बड़ा बनाकर पैसे और जिंदगी दोनों को बढ़ाया जा सकता है। कंपाउंडिंग का जादू तभी चलता है जब आप समय को उसका काम करने देते हैं। पार्ट 6, मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम, कमाई के कई रास्ते बनाओ। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर एक दिन आपकी नौकरी चली जाए या आपका बिजनेस बंद हो जाए तो क्या होगा? क्या आपकी जिंदगी रुक जाएगी? अगर जवाब हाँ है, तो आपको अब एक ही कमाई पर निर्भर रहना बंद करना होगा, क्योंकि सच्ची आर्थिक आजादी, फाइनेंशियल फ्रीडम,
तब आती है जब आपकी कमाई के कई रास्ते होते हैं। आज के जमाने में सिर्फ एक इनकम सोर्स पर भरोसा करना वैसा ही है जैसे किसी नाव को सिर्फ एक पतवार से चलाने की कोशिश करना। अगर वो एक पतवार टूट जाए तो नाव वहीं रुक जाती है, लेकिन अगर आपके पास कई पतवारें हों यानी कई इनकम सोर्स, तो जिंदगी का सफर चाहे जैसा भी हो, आपकी नाव आगे बढ़ती रहती है। एक इनकम पर निर्भर रहना सबसे बड़ा रिस्क है। पहले के समय में लोग एक नौकरी से पूरी जिंदगी चला लेते थे, लेकिन आज के दौर में चीजें पल भर में बदल सकती हैं। कंपनियां बंद हो सकती हैं, टेक्नोलॉजी बदल सकती है और मार्केट की दिशा कभी भी पलट सकती है। इसलिए आज के समय की सबसे बड़ी सुरक्षा है मल्टीपल इनकम सोर्सेज। मतलब अगर एक दरवाजा बंद हो जाए तो दूसरा खुला रहे, अगर एक रास्ता रुक जाए तो दूसरा आपको आगे ले जाए। अमीर लोग इसलिए अमीर रहते हैं क्योंकि उनके पास एक नहीं बल्कि कई कमाई के सिस्टम होते हैं। वहीं गरीब और मिडिल क्लास लोग एक ही इनकम पर निर्भर रहते हैं और वही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। 2. इनकम के 4 मुख्य प्रकार, द कैश फ्लो क्वाड्रेंट। रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी किताब रिच डैड पुअर डैड में कैश फ्लो क्वाड्रेंट का जिक्र किया है। इसमें उन्होंने बताया कि पैसे कमाने के 4 रास्ते होते हैं। ओन, एम्प्लॉय, नौकरी करने वाला, आप किसी के लिए काम करते हैं और तयशुदा सैलरी पाते हैं। 2. एस, सेल्फ एम्प्लॉयड, स्वरोजगार, आप खुद के लिए काम करते हैं जैसे डॉक्टर, वकील, फ्रीलांसर आदि। 3. बी, बिजनेस ओनर, व्यवसायी, आपके लिए लोग काम करते हैं और आप सिस्टम के जरिए पैसे कमाते हैं। 4. आई, इन्वेस्टर, निवेशक, आपका पैसा आपके लिए काम करता है जैसे शेयर मार्केट, रियल एस्टेट या म्यूचुअल फंड। अमीर लोग बी और आई क्वाड्रेंट में रहते हैं जबकि ज्यादातर लोग ई और एस में फंसे रहते हैं। अगर आप आर्थिक रूप से आजाद बनना चाहते हैं तो आपको बी और आई क्वाड्रेंट की तरफ बढ़ना होगा। 3. पैसिव इनकम, जब पैसा खुद आता है। पैसिव इनकम का मतलब है ऐसी कमाई जिसके लिए आपको लगातार काम नहीं करना पड़ता। एक बार मेहनत करें और फिर वो कमाई बार बार आती रहे, जैसे किसी किताब को लिखना या ई बुक पब्लिश करना, एक यूट्यूब चैनल या ब्लॉग बनाना, स्टॉक या म्यूचुअल फंड में निवेश से मिलने वाला डिविडेंड, प्रॉपर्टी से मिलने वाला किराया, डिजिटल प्रोडक्ट्स बेचना। पैसिव इनकम आपको समय की आजादी देती है। जब आप सोते हैं तब भी पैसा आपके लिए काम करता है। 4. स्किल को इनकम में बदलो। हर इंसान के पास कोई ना कोई टैलेंट या स्किल होती है, बस उसे पहचानने और इस्तेमाल करने की जरूरत है। अगर आपको लिखना पसंद है तो ब्लॉग या कंटेंट राइटिंग करें। अगर आप सिखा सकते हैं तो ऑनलाइन ट्यूशन या कोर्स बनाएं। अगर आप क्रिएटिव हैं तो ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग या फ्रीलांसिंग करें। आपकी स्किल ही आपकी साइड इनकम मशीन बन सकती है। आज ऑनलाइन दुनिया में हर स्किल की कीमत है, बस आपको उसे मार्केट में लाना आना चाहिए। 5. बिजनेस माइंडसेट अपनाइए। अगर आप सिर्फ नौकरी पर निर्भर हैं तो आप हमेशा किसी और के सिस्टम में फंसे रहेंगे, लेकिन अगर आप खुद सिस्टम बनाते हैं तो वही सिस्टम आपको पैसे लाकर देता है। छोटे लेवल से शुरू कीजिए, जैसे किसी प्रोडक्ट की ऑनलाइन बिक्री, सोशल मीडिया मार्केटिंग या सर्विस बेस्ड बिजनेस। हर बिजनेस छोटा शुरू होता है लेकिन सही सोच के साथ बढ़ता है। बिजनेस माइंडसेट का मतलब है हर समस्या में अवसर देखना। 6. इन्वेस्टमेंट, पैसों से पैसे बनाओ। इन्वेस्टमेंट एक ऐसा रास्ता है जहां आपका पैसा आपके लिए काम करता है। शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट या SIP, ये सभी मनी मल्टीप्लायर हैं, लेकिन निवेश से पहले ज्ञान जरूरी है। निवेश ब्लाइंडली मत कीजिए, पहले समझिए कि पैसा कहां लग रहा है, कैसे बढ़ेगा और कितनी सुरक्षा है। छोटा शुरू करें लेकिन कंसिस्टेंसी बनाए रखें। हर महीने थोड़ा निवेश करना कई सालों में बहुत बड़ा अंतर पैदा कर देता है। 7. डिजिटल इरा, ऑनलाइन कमाई के मौके। आज का युग डिजिटल है और इंटरनेट ने कमाई के अनगिनत रास्ते खोल दिए हैं। आप घर बैठे ये सब कर सकते हैं। यूट्यूब या पॉडकास्ट बनाना, एफिलिएट मार्केटिंग, ऑनलाइन कोर्सेज बनाना, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स जैसे फाइवर, अपवर्क, ई-कॉमर्स या ड्रॉप शिपिंग। ऑनलाइन दुनिया में स्किल, समय और आइडिया के अलावा कुछ नहीं चाहिए।
अगर आप लगातार सीखते रहें और मेहनत करें तो डिजिटल इनकम आपका भविष्य बदल सकती है। 8. माइंडसेट। सोच बदलो, रास्ते खुलेंगे। ज्यादातर लोग कहते हैं मेरे पास तो एक ही नौकरी है और कुछ नहीं कर सकता, लेकिन असल बात यह है कि रास्ते हर जगह हैं, बस हमें उन्हें देखना और इस्तेमाल करना आना चाहिए। फाइनेंशियली इंटेलिजेंट व्यक्ति हमेशा यह सोचता है हाउ कैन आई क्रिएट वन मोर सोर्स ऑफ इनकम, और यही सोच उसे दूसरों से अलग बनाती है। हर महीने थोड़ा थोड़ा प्रयास करिए और आने वाले कुछ सालों में आपकी कमाई एक नहीं बल्कि कई दिशाओं से आने लगेगी। टाइम को एसेट बनाइए। हर दिन का कुछ समय अपनी एक्स्ट्रा इनकम बनाने में लगाइए। शुरुआत में भले ही रिटर्न छोटा हो, लेकिन धीरे धीरे वही आपकी लाइफ का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच बन जाएगा। याद रखिए, जो लोग अपने समय को सही दिशा में लगाते हैं वही भविष्य में स्वतंत्र होते हैं। 10. द पावर ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। विविधता की ताकत। अगर आपकी कमाई कई जगहों से आती है तो आपकी जिंदगी में स्थिरता बनी रहती है। मान लीजिए आपकी सैलरी चली गई तो भी आपके पास रेंट, फ्रीलांस या निवेश से इनकम होती है। यही फाइनेंशियल सेफ्टी नेट कहलाता है। डाइवर्सिफिकेशन सिर्फ पैसा बचाने का नहीं बल्कि भविष्य बचाने का तरीका है। तो दोस्तों, पैसे का असली खेल ये नहीं कि आप कितना कमाते हैं, बल्कि ये है कि आप कितना रोक और बढ़ा पाते हैं। अगर आप इन 7 शक्तिशाली तरीकों को अपनाते हैं: 1. पॉजिटिव मनी माइंडसेट। 2. पे योरसेल्फ। 1. 3. मेक योर मनी वर्क। 4. फाइनेंशियल इंटेलिजेंस। 5. पेशेंस कंपाउंडिंग। 6. मल्टीपल इनकम सोर्सेज। 7. इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। तो यकीन मानिए, पैसा अब आपके पीछे भागेगा, क्योंकि अब आप खेल को समझ चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आप ऐसी ही गहराई भरी कहानियां, किताबों की समरीज और लाइफ चेंजिंग फिलॉसफी सुनना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए रेडिफाई हिंदी, जहां हर शब्द आपके सोचने का तरीका बदल देगा।